नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्यारे अभिभावक बंधु, प्यारे गुरुजन, आप सबके चरणों को छूकर मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं मनीष श्रीवास्तव आपकी इस मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हमारे जितने भी प्यारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं, उन सब के लिए धैर्य रखो। आप सब थोड़ा सा भी चिंतन आपको नहीं करना है, धैर्य खो मत। पेपर नज़दीक भले ही है, परंतु तैयारी इतनी गजब की, इतनी ताबड़तोड़ करवा देंगे ना कि पेपर भी कहेगा कि तैयारी किसने करवाई। चलो शुरू करते हैं आज इस प्यारे से सेशन को। कहोगे मनीष सर आपने जो बता दिया वही आया और वही आएगा भी, क्योंकि कक्षा 12 का आज हम सबके सामने जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक 5 अंक का है और एक कहानी है। आपने पढ़ा होगा कथा साहित्य कहानी, और उस कथा साहित्य में ध्रुव यात्रा है, पंचराइट है, कर्मनाशा की हार है और हमारे बहादुर कहानी है। और चैनल पे मैंने भी पंचराइट कहानी को अपलोड कर दिया है, ध्रुव यात्रा दूसरी कहानी है, इसके बाद मैं आपको बहादुर कहानी दूंगा। परंतु आर्ट साइड के जो बच्चे हैं और साइंस साइड के बच्चे हैं, दोनों के साइड में ये आपकी स्टोरी को आपको लिखना पड़ेगा। और ये है स्ट्रक्चर, संरचना, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। और हाँ, अगर एक बार वीडियो देखिए, गारंटी है बच्चों कि अगर आप एक बार वीडियो देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक, तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको कहानी सुन नहीं आएगी या आप एग्जाम में नहीं लिख के आओगे तो कहना मनीष सर आपने क्या कहा था। लेकिन हाँ, निवेदन यह है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो नहीं देख सकते पूरा, तो क्षमा चाहता हूँ, आप वीडियो से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने जीवन का 10 मिनट मुझे दे देते हैं तो 10 मिनट में मैं 5 नंबर दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए प्यारी सी कहानी, ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा जो कहानी है प्यारे बच्चों, ये कहानी के जो लेखक है उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इस कहानी में ध्रुव यात्रा के बारे में बात की गई है। और ध्रुव यात्रा कहानी में 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव का नाम है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिण ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में बात करते हैं। इस दोनों ध्रुव के बारे में क्या कहानी है, इस पूरे पार्ट में क्या बताते हैं हमारे लेखक जैनेन्द्र कुमार। उनका कहना है एक राजा है जिनका नाम है राजा रिपुदमन। राजा रिपुदमन इज द हीरो ऑफ इन दिस स्टोरी। इस कहानी के जो नायक हैं उनका नाम है राजा रिपुदमन। राजा रिपुदमन ने क्या किया बच्चों, उन्होंने उत्तरी ध्रुव की यात्रा की और उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके सफलतापूर्वक वो भारत लौटे। जब वो भारत लौटे तो भारत में सबसे पहले कहाँ उतरे, वो भारत में मुंबई आए। जब मुंबई आए तो मुंबई में जो उनके दर्शक थे, दर्शकों ने देखा उन्हें, कुछ पत्रकारों ने देखा। पत्रकारों ने देखने के बाद कहा, अरे चेहरा तो बड़ा दुखी दिख रहा है। अरे भाई, उत्तरी ध्रुव को जीत के आए हैं, ये तो विजेता है, इनका चेहरा तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु इनका चेहरा बड़ा दुखी है। इस बात को सुनने के बाद बड़ा दुख तकलीफ हुआ सबको। और मुंबई से आते हैं दिल्ली, कहाँ आते हैं, दिल्ली। और जब दिल्ली आते हैं तो यही चीज़, क्या चीज़, जितने भी दर्शक थे, जितने भी पत्रकार बंधु थे, सब ने क्या किया, पत्रकारों ने समाचार में लिख दिया कि जो राजा रिद्मन है वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके आए हैं, परंतु उनका चेहरा जो है दुखी है। जैसे ही पत्रकारों ने इस समाचार को पत्र में निकाला, तभी एक लड़की जिसका नाम है उर्मिला, उर्मिला को जैसे ही ये पत्र मिला, उर्मिला बहुत ही दुखी हुई और फाड़ करके अखबार को फेंक दिया। अब मन में आ रहा होगा कि मनीष सर ये तो राजा रिद्मन की कहानी है, इसमें उर्मिला कौन है। उर्मिला जो थी वो आपके राजा रिद्मन की प्रेमिका थी, या यूँ कह सकते हैं कि उर्मिला वाज द हीरोइन इन दिस स्टोरी। इस कहानी में उर्मिला जो है कहानी की नायिका है और राजा रिद्मन वाज द हीरो ऑफ इन द स्टोरी। इस कहानी के नायक राजा रिपुदमन है। और बात करते हैं राजा रिद्मन की बातों को सुनकर, उनके चेहरे की उदासी को सुनकर के उर्मिला क्यों पत्र को, समाचार पत्र को फाड़ कर फेंक देती है, सर ये बताइए। तो बात इतनी सी थी कि उर्मिला राजा रिपुदमन बहुत प्यार करती थी, बहुत। राजा रिपुदमन भी उर्मिला को बहुत प्यार करते थे, परंतु राजा रिपुदमन ऐसे व्यक्ति थे जो उर्मिला से विवाह नहीं करना चाहते थे और विवाह किया भी नहीं था, विवाह करना भी नहीं चाहते थे और विवाह उन्होंने किया भी नहीं था। और आगे की कड़ी में आपको देखता हूँ, पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पहुँचिए। कहा गया है कि उर्मिला ने जैसे ही पत्र को फाड़ कर फेंक दिया, इसका कारण क्या था। इसका कारण इतना सा था कि राजा रिद्वन जो थे और उर्मिला थे, दोनों प्रेम करते थे, विवाह दोनों का नहीं हुआ था। उन दोनों की एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और ये जो पुत्र की प्राप्ति होती है राजा रिद्मन और उर्मिला के, इस बात को अगर दुनिया वाले जान जाएंगे कि उत्तरी ध्रुव का जीतने वाला जो विजेता है वह बिना विवाह किए किसी लड़की से एक पुत्र की प्राप्ति किया हुआ है, तो दुनिया मुझ पर क्या करेगी, अलंक एकदम शक करेगी, मुझे गंदी निगाहों से देखेगी, मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या थे, राजा रिद्मन दुखी थे। और तुरंत ही वो दिल्ली आते हैं, और दिल्ली में आने के बाद वो कहाँ गए, दिल्ली से जाते हैं सीधा आचार्य मारुति के पास। आचार्य मारुति कौन थे,
आचार्य थे। मारुति सुजुकी कंपनी ना समझना, नहीं तो मारुति सुजुकी कंपनी समझो। आचार्य मारुति थे। आचार्य मारुति के पास जाते हैं और कहते, आचार्य मारुति से सभी बातों को, जितनी बातें थी, क्या समस्याएं थी, पूरी बातों को क्या किया, राजा रुद्र ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। कैसी कैसी बात है? कि मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, वो लड़की से प्रेम के संबंध में मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। पर ये बात सुनने के बाद आचार्य मारुति ने कहा, घबरा क्यों रहे हो? जब तुम उससे प्रेम करते हो भाई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो उससे विवाह कर लो। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये सही बात उन्होंने कहा, आचार्य मारुति ने कहा कि राजा तुम परेशान काहे हो? तुम उर्मिला से विवाह करो और पुत्र को एक नया नाम दो। परंतु राजा रिबन जो थे भैया ना, वो कलाकार थे। उनका मानना था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह को क्या मानते थे? बंधन मानते थे। और प्रेम से इनकार भी नहीं करते थे। यानी मन में पवित्रता थी, कोई निगेटिविटी नहीं थी, नकारात्मकता नहीं थी। इनका मानना था कि विवाह करने के बाद व्यक्ति बंधन में आ जाता है। परंतु उर्मिला ही जीवन पर्यंत मेरी अर्धांगिनी बनेगी, अर्थात मैं उससे प्यार करूंगा जीवन भर, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। और अपने पुत्र को बहुत प्यार करूंगा, अपना नाम दूंगा। लेकिन उर्मिला जो थी, इस बात की जब जानकारी हुई, राजा ने बताया कि मैं गया था आचार्य मारुति से मिला, तो उर्मिला ने कहा कि उस पाखंडी के पास क्या करने गए थे। और राजा ने कहा, अरे पाखंडी का है कह रही भैया? तो उर्मिला ने कहा, पगला गए हो का? वही आचार्य मारुति हमारे पप्पा हैं, हमारे पिताजी हैं, अब्बू जान है हमारे। अरे भाई, राजा रिमन के पैरों तले जमीन खसक गई कि सोचो, किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, उससे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसी के पिता से जा करके उसका उपाय पूछ रहे हैं। लेकिन इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है, देखो क्या, कि जो पिता है ना, उसकी पुत्री जो है, एक पुत्र को जन्म दे दी है बिना संतान, बिना विवाह के। परंतु आचार्य मारुति ने राजा रिद्धिमान को कुछ नहीं कहा। इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उन्होंने खुद कहा, आचार्य मारुति ने, कि विवाह कर लो। क्योंकि हर पिता चाहता है मेरी जो संतान हो वो प्रसन्न और खुश रहे, और वो उर्मिला को वो खुश देखना चाहते थे। और जानते हो, राजा रुद्रमन संपन्न थे भाई, उत्तरी ध्रुव को जीत के आए थे, पैसे वगैरह कोई समस्या उनके पास नहीं थी। और जब इस बात को सुनते हैं, जानते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं कि यार, आचार्य मारुति को मैंने सब कुछ बता दिया, उनकी पत्नी उर्मिला, उनकी बेटी जो है उर्मिला है, उससे मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। खैर, ये बात तो हटा दे दो। आगे क्या होता है सुनो। रिद्धिमान जो होते हैं वो उर्मिला से मिलते हैं, कहाँ पर? एक सिनेमा में। सिनेमा में मिलते हैं तो उर्मिला ने कहा, लो अपने पुत्र को पकड़ो, इसको अपना एक नया नाम दो। तो आपके राजा रिद्धिमान ने क्या किया बच्चों? अपने पुत्र को नाम दिया, नाम रखा माधवेंद्र बहादुर। नाम बड़ा सुंदर था। दोनों ने कहा कि अब हम जीवन पर्यंत साथ रहेंगे, लेकिन दोनों में किसने? राजा रिद्धिमान ने। उर्मिला ने कहा, हम भी रहेंगे आपके साथ। लेकिन राजा रिद्धिमान ने उर्मिला के सामने एक शर्त रख दी कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, लेकिन तुमको अपनी प्रेमिका के रूप में जीवन पर्यंत रखेंगे, अपने पुत्र को अपना नाम देंगे। उर्मिला ने कहा, ओके, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। जिस तरीके से आप उत्तरी ध्रुव को जीत के आए हैं, उसी तरीके से आप दक्षिणी ध्रुव को जीत करके आएंगे। आपको दिखाए थे ना उत्तरी ध्रुव का है, दक्षिण ध्रुव, यही है, देखिए ध्यान से। जिस तरीके से उत्तरी ध्रुव को जीत के आए थे, उसी तरीके से दक्षिण ध्रुव को जीत के आओगे, तब जब आप जो कहोगे वैसा ही मैं करने को तैयार हूँ। तो भाई, जब इतना ज़्यादा बातचीत होती है तो आगे क्या होता है देखो। और राजा रिद्धिमान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहूंगा। लेकिन उर्मिला जो थी, आदेश दे दी भाई कि अगर जीवन पर्यंत बिना विवाह के मेरे साथ रहना चाहते हो, तो जैसे उत्तरी ध्रुव को जीत के आओ, वैसे दक्षिण ध्रुव को जीत के आओ। क्योंकि हर पत्नी चाहे कि मेरा पति जीवन में विकास करे, आगे बढ़े, वो भी चाहती थी। परंतु राजा रिद्धिमान को पता था कि उत्तरी ध्रुव पर कितने खतरे की मैं सामना करके आया हूँ, और दक्षिण ध्रुव पर कितना खतरा होगा, पता नहीं वहां से वापस लौटूंगा जिंदा कि नहीं। लेकिन जब जिद ज्यादा की उर्मिला ने, तो रूस देश के, जिसे रसिया कहते हैं, रूस देश के सटलैंड द्वीप से एक जहाज बुक करते हैं, और जहाज से वो दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 सप्ताह के बाद बच्चों, ये खबर मिलती है कि राजा रिपुदमन अपने कमरे में खून से लथपथ पाए गए, अर्थात उन्होंने अपनी खुद के बंदूक को कनपटी पे रखा और आत्महत्या कर लिया। और उन्होंने आत्महत्या करने के बाद अपने तकिए के नीचे एक पत्र रखा था। उस पत्र में लिखा था कि किसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा रहा था, मैं वहाँ भी खुश नहीं रहता और मैं यहाँ भी नहीं खुश रहता। मेरी प्रिय की आत्मा को शांति दे, उसको जीवन पर्यंत खुश रखें। और इतना कहने के बाद उस पत्र के नीचे उनकी साइन की गई थी। तो ये पूरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को लिखना कैसे है? आपको लिखना है कि ध्रुव यात्रा कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है जयनेंद्र कुमार,
और इस कहानी में 2 ध्रुव हैं, एक का नाम उत्तरी ध्रुव है, एक का नाम दक्षिण ध्रुव है। इस कहानी में नायक राजा ऋधुमन है, जो कि उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके सफलतापूर्वक भारत आते हैं। भारत में वो सबसे पहले मुंबई आते हैं। मुंबई में दर्शक उन्हें देखते हैं, पत्रकार देखते हैं, तो कहते हैं कि जो राजा ऋधुमन, उनका चेहरा बहुत ही दुखी है। इस बात को सुनने के बाद जो पत्रकार बंधु थे, पत्रकारों ने क्या कर दिया कि समाचार में ये बात निकाल दी कि राजा ऋधुमन का चेहरा बहुत ही उदास है। इस पत्र को पढ़ करके उर्मिला ने उसे फाड़ कर फेंक दिया। फिर दिल्ली में राजा ऋधुमन जाते हैं, आचार्य मारुति में होते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। समस्या ये थी कि उर्मिला जो थी उससे प्रेम करते थे, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, परंतु उससे विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राजा ऋधुमन विवाह को बंधन मानते थे और प्रेम से इनकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा, आचार्य मारुति ने, कि एक ही रास्ता है, अगर तुम उर्मिला से विवाह कर लो। परंतु वही बात उन्होंने दोहराई कि मैं प्रेम से इनकार नहीं करूंगा, परंतु विवाह को मैं बंधन मानता हूँ। जब ये बात उर्मिला को बताई कि मैं राजा ऋधुमन ने कहा उर्मिला से कि मैं आचार्य मारुति से मिलकर आया हूँ, तो उर्मिला ने कहा, उस पाखंडी से मिलने क्यों गए थे? तो राजा ऋधुमन ने कहा, अरे आचार्य हैं तुम, पाखंडी क्यों कह रही हो? तो उर्मिला ने कहा, वही हमारे पिताजी हैं। इस बात को सुनकर राजा ऋधुमन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस लड़की से वो प्रेम करते थे और एक पुत्र हुआ था, उस पिता के सामने जाकर के उन्होंने सारी बात कही, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। परंतु राजा ऋधुमन संपन्न थे, सब कुछ था, नाम शौहरत रुपया पैसा था। हर पिता चाहता है कि मेरी पुत्री प्रसन्न और खुश रहे, इस वजह से उन्होंने ये विचार रखा। उर्मिला ने कहा, सिनेमा में मिल गए, अपने पुत्र को एक नया नाम दो। तो उन्होंने, राजा ऋधुमन ने अपने पुत्र को एक नया नाम दिया, उन्होंने रखा माधवेंद्र बहादुर। इतना प्यारा नाम पा करके राजा ऋधुमन ने कहा, मैं जीवन पर्यंत आपके साथ रहूंगा, अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। परंतु परंतु उर्मिला ने कहा, मेरी भी एक शर्त है कि यदि जिस तरीके से आप उत्तरी ध्रुव को जीत के आए हैं, उसी तरीके से दक्षिण ध्रुव को जीत के आएंगे, तब मैं आपके साथ जीवन पर्यंत बिना विवाह के रहूंगी। परंतु इस बात से इनकार कर दिया राजा ऋधुमन ने। लेकिन औरतों को कहते हैं ना, गुस्सा मत होइएगा, माताएं और बहनें हैं हमारी, बिट्टी उट्टी देख रही हैं इस कहानी को। कहते हैं कि पति जो होता है ना, जो लड़का होता है, उसकी तकलीफें सब समझ नहीं सकते हैं। वो दुनिया में आगे आपके कमाने दिल्ली, मुंबई, सूरत, कलकत्ता कहीं भी जाता है कमाने, क्योंकि मैं उसका परिवार घर में खुश रहे। अब वहाँ से वो आया है ना, 10 दिन बीतता नहीं है, तब तो आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं, कब जाबा भैया, कब जाबा तू? तो उसके दिल पे कितना क्या गुजरती है, कितना कष्ट होता है उसको। वही कष्ट को बयां किया गया है। राजा ऋधुमन चाहते थे कि जीवन पर्यंत मैं साथ रहूं अपनी उर्मिला के, प्रेमिका के, अपने पुत्र को एक नया नाम दूं। परंतु उर्मिला ये भी गलत नहीं है भैया, ये भी चाहती है जैसे उत्तरी ध्रुव को जीत के आया, वैसे दक्षिण ध्रुव को जीत के आओ। लेकिन कितना कष्ट, कितनी परेशानी है उनको पता है। बहुत मना करने पर भी रूस के सडर्न द्वीप से जहाज बुक हुई। 2 सप्ताह के बाद खबर मिली कि राजा ऋधुमन अपने कमरे में खून से लथपथ पाए गए। खुद की रिवॉल्वर बंदूक से उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और एक तकिए के नीचे पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि किसी की इच्छाओं को पूरा करने जा रहा था, भगवान मेरी प्रिय की आत्मा को शांति दे। वहाँ भी मैं खुश नहीं रहता, यहाँ भी खुश नहीं रहता। तो ये प्यारी सी कहानी ऐसे एग्जाम में लेके आना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मेरा उत्साह वर्धन होता है, मेरा उत्साह बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा या आपको कुछ गलतियाँ लगेंगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप मुझसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ भेज दूँगा। और अगर कहीं वीडियो में कोई गलतियाँ हुई हों, कोई भी टीचर, अभिभावक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। तो धन्यवाद, आप सबको सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आप सब खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।